और अब सीधे आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। जानकारी आप सब तक जानी चाहिए। आज उस जानकारी के निमित्त और 2023 के चुनाव को लेकर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे प्रबंध समिति के चुनाव के सम्मानीय संयोजक हैं। लगातार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम संगठन के काम के विस्तार से लेकर चुनावों में हमें सफलता उनके नेतृत्व में मिलती रही है। तो इसलिए आज आदरणीय नरेंद्र भाई साहब भी अपनी बात हम सब लोगों के बीच में कहेंगे। मैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के आपके बीच में कुछ विषय को एक बार रखना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी संयोजक हैं। यात्राओं को लगातार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम संगठन के काम के विस्तार से लेकर चुनावों में हमें सफलता उनके नेतृत्व में मिलती रही है। तो इसलिए आज आदरणीय नरेंद्र भाई साहब सब लोगों के बीच में कहेंगे। मैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के आपके बीच में कुछ विषय को एक बार रखना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी यात्राओं को निकाल करके सरकार ने जो काम किया है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हमारा नेतृत्व लगातार प्रति चुनाव में निकलते हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व लगातार इस दिशा में करता रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि कई बार चुनावों में हमारी विधानसभाएं कुछ छूटती थी, क्योंकि एक ही यात्रा निकलने के कारण से सभी विधानसभाओं में नीचे तक पहुंचना संभव नहीं होता था। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें। ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है और इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यात्राओं का समाज में एक अलग प्रकार का जो एक वातावरण, यात्राओं के कारण से जिस प्रकार की जो चीजों को नीचे तक ले जाने का जो प्रयास होता है जागरण की दृष्टि से भी, तो इस नाते से आज यह जयघोष भारतीय संस्कृति का उद्घोष बना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। यानी इस मंत्र पर जब हम नीचे निकलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीबों का कल्याण इस उद्घोष के साथ सर्व समाज के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से आज हम गरीब कल्याण के काम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी गरीब कल्याण से जन कल्याण और प्रदेश की प्रगति में जो अविरल यात्रा तय की है, उस यात्रा का सार और परिणाम आप सभी के समक्ष रखने और आगामी यात्रा के लिए आपके विचारों को जानने भाजपा मध्य प्रदेश में इस मंत्र पर कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गरीबों के कल्याण को लेकर के हम संकल्पित हैं। इसलिए इस उद्घोष के साथ 20 साल की विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ला रही है जन आशीर्वाद यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम इस ध्येय वाक्य को लेकर कि फिर इस बार भाजपा की सरकार और गरीब कल्याण को लेकर के जो गरीब जो आजादी के 5 दशक बाद विकसित से वंचित था, उसे भाजपा सरकार ने विकास से सिंचित किया है। इस दिशा में आज विकास और गरीब कल्याण के इस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, जहां प्रदेश के गरीब वर्ग जानता है जहां कमल निशान है वहां गरीब कल्याण है, इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
प्रदेश में राह राह विकास है और डगर डर गरीब खुशहाल है। इस मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश गरीबों के विकास और कल्याण के लिए इस यात्रा के माध्यम से, जो मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी के साथ जो हमने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए, या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 2003 का बीमारू राज्य था, जो विकसित राज्य की श्रेणी में आकर आज हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास है। इस नाते से आज इस यात्रा के बारे में मैं आप सबको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 अपनी जन आशीर्वाद यात्राओं को मध्य प्रदेश के अंदर जो शुरुआत कर रही है, उसमें हमारी एक केंद्रीय टोली बनी है। उस केंद्रीय टोली के अंदर आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इस यात्रा के संयोजक हैं। विनोद गोटिया जी जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, वो इस टोली के सदस्य हैं। श्रीमती लता वानखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। ओम प्रकाश धुर्वे हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। रामलाल रौतेल जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, वो इस टोली के सदस्य हैं। महेंद्र सोलंकी हमारे सांसद हैं, देवास के वो इस टोली के सदस्य हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जादौन ग्वालियर के पूर्व निगम के अध्यक्ष हैं, वो इस टोली के सदस्य हैं। और अश्विनी की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहां तक रोजगार संभव हो सकता है वहां शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इससे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं।
मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सबको भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है वह लोगों तक पहुंचे और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी